नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आज हम बात करेंगे बजट से जुड़ी बड़ी खबरों की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम किया है। फसल की लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया जा रहा है। किसानों से अनाज की खरीद लगातार जारी है। किसानों से उनकी फसल की खरीद तो की ही जा रही है, साथ ही उनके भुगतान को भी जल्दी ही आसान बनाया गया है। गेहूं की खरीद का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2013-14 में 33,874 करोड़ रुपए भुगतान किया गया था, जबकि 2019-20 में ये भुगतान 62,802 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। 2020-21 में गेहूं की खरीद का भुगतान 75,060 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा में कहा कि एमएसपी के मुद्दे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार किसानों की खेती में लगने वाली लागत से अधिक एमएसपी किसानों को देगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एपीएमसी के लिए एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान किया। सरकार ने इस बजट में कपास और दलहन की खरीद पर भी जोर देने की बात कही है। धान किसानों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान धान किसानों को किया गया। 2019-20 में ये राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 2020-21 में धान किसानों को 1,72,752 करोड़ रुपए का भुगतान होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि ये अनुमानित भुगतान है क्योंकि धान की खरीद अभी भी जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए एमएसपी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सभी किसानों को किसी फसल में आने वाली लागत पर लागत से 1.5 गुना मूल्य पर एमएसपी प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार एमएसपी के लिए 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, किसानों को एमएसपी की सौगात देने के लिए। साथ ही वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों की उपज की खरीद पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। किसानों को एमएसपी की सौगात देने के साथ ही सरकार ने कृषि विकास को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि कृषि विकास के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की उपज खरीदने पर भी जोर दे रही है। सरकार कृषि क्षेत्र में विकास के साथ ही देश में उत्पादकता को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देगी। सरकार ने कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए एक विशेष योजना का ऐलान किया है। आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार कपास किसानों को मिलने वाली राशि में इजाफा कर सकती है। वित्त मंत्री ने धान की खरीदी करने वाले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 1.7 लाख करोड़ रुपए की राशि धान किसान को भुगतान करने की घोषणा की है। सरकार ने दलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में दलहन की खरीद में 40% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एपीएमसी मंडियों के लिए एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार एपीएमसी मंडियों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में 1000 मंडियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के साथ एग्रीकृत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंडियों को इंटरनेट से जोड़ने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि ई नाम से 1000 मंडियां जोड़ने का प्लान है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने में सरकार को मदद मिलेगी और किसानों को अच्छी आय प्राप्त होगी। इससे किसान ऑनलाइन जुड़ सकेंगे और अपनी उपज बेच सकेंगे। आपको बता दें कि ई नाम पर भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। पशुपालन और डेयरी सेक्टर का बजट सरकार ने इस साल बढ़ा दिया है। सरकार ने पशुपालन और डेयरी सेक्टर को 40,000 करोड़ रुपए दिए हैं और इसी के साथ 5 फिशिंग पर बनाने की बात भी कही है और सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड पर बताया कि
32 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करेंगे, जिससे प्रवासी मजदूरों को काफ़ी मदद मिलेगी। इससे प्रवासी मजदूर एक राशन कार्ड से कहीं भी राशन ले सकेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जवाब के लिए टाइप करें दाल ए, दाल बी, दाल सी या फिर दाल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वीवा जूसर ब्लैक।